हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसके नियम क्या होते हैं। इस व्रत को यदि कुंवारी कन्याएं श्रद्धा भाव से व्रत और पूजन करती हैं भगवान भोलेनाथ माता शक्ति का, तो उन्हें मन वांछित घर वर की प्राप्ति होती है। और वहीं पर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। और भगवान भोलेनाथ माता शक्ति की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा माता की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की इस दिन पूजा की जाती है। और इस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, ये इसी दिन स्थापना हुई थी। भगवान श्रीमन्नारायण और ब्रह्मा जी की कृपा से ये शिवलिंग को स्थापित किए थे धरती पर, भक्तों को पहचानने के लिए भगवान भोलेनाथ को। इसलिए लिंग की स्थापना हुई थी महाशिवरात्रि पर। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसलिए शिवालय में हम सभी को जरूर जाना चाहिए। भगवान के शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए इस दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर इसीलिए आए हैं, महाशिवरात्रि पर भक्तों को पहचानने के लिए। और इस दिन भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और कुछ लोगों का वहीं पर मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता शक्ति की वर्षगांठ है। तो ठीक है, जो भी आपकी मान्यता है उसी रूप में आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। और इस दिन सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा की जाती है मित्रों, लेकिन फिर भी हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान भोलेनाथ का आप घर में यदि पूजन करते हैं तो आप जहाँ पर भगवान जी की चौकी लगाना चाहें वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव करके अच्छे से क्लीन करें। सफ़ेद या लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और नीचे पुष्प या चावल का आसन देकर भगवान भोलेनाथ की विग्रह को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद फिर हमें कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की इस दिन उत्पत्ति हुई थी तो हमें बहुत भव्य रूप से मनाना चाहिए इस पर्व को। तो हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। अष्टदल कमल बना ले चावल से, फिर लोटे में आपको स्वास्तिक बना लेना चाहिए, कंठ में मौली बांध लेना चाहिए। लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा जल शुद्ध जल से भर के सिक्का सुपारी लौंग इलायची डालकर लोटे में हमें एक पूर्ण पात्र रख के एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पंच पल्लव लगा दीजिए, पल्लव को अच्छे से तिलक कर दीजिए। करने के बाद दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब हम थोड़ा सा अपने हाथ में जल लेंगे। जल लेने के बाद थोड़ा सा पुष्प ले लें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के बाद फिर हम भगवान भोलेनाथ को एक लोटा में जल लें। हमें पुष्प या दूर्वा की सहायता से भगवान भोलेनाथ को मानसिक रूप से हमें स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद हमें विग्रह को अच्छे से पोंछना है। पोंछने के बाद फिर हम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करें, कलावा समर्पित करें, चुनरी समर्पित करें। करने के बाद फिर हम तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन भस्म लगाएं। माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। इस दिन हो सके तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं। माता पार्वती को लाल रंग का सिंदूर, गणेश भगवान को सिंदूर लगाइए। लगाने के बाद फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को आपको सफ़ेद रंग के पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़ा, समी पत्ता, ये सभी चीज़ें जो भी मिले आपको चढ़ाना है। और इस दिन बेर भगवान को अवश्य चढ़ाइए। जौ, गेहूँ, चना और मटर, आम का बौर, ये सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। यदि मिलती हैं तो आप ज़रूर चढ़ाइए। और भगवान गणेश को
दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। नंदी भगवान को जरूर हमें दूर्वा इस दिन चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि नंदी ही ऐसे हैं जो कि हमारी बातों को भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। तो ज़रूर इस दिन नंदी को प्रसन्न करना चाहिए, तो दूर्वा हमें चढ़ानी चाहिए। इसके बाद फिर हम भगवान भोलेनाथ की यदि शिवलिंग है तो इस दिन आपको पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए महाशिवरात्रि पर। यदि आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि है तो ज़रूर चढ़ाएं, स्नान कराएं। और फिर इसके बाद भगवान भोलेनाथ को हमें काला तिल, सफ़ेद साबुत चावल चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमें भगवान भोलेनाथ को भोग जो भी हमसे बन पड़ता है वो भोग हम समर्पित करें। बतासा है, मिश्री है, या ड्राई फ्रूट्स हैं, या दूध से बनी कोई शुद्ध मिठाई है आपके घर की, वो चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद हमें जल भगवान के लिए ज़रूर रखना चाहिए मित्रों। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यदि जैसे हम बिना जल के नहीं रह पाते हैं तो वैसे तो हमारे भगवान भोलेनाथ भी हैं। कोई भी हमारे इष्ट हों उन्हें जल जरूर रखना चाहिए। जब भी हम पूजा करें जरूर रखना चाहिए। अपने घर के मंदिर में हमें रोजाना जल भर कर एक लोटा ढक कर जरूर रखना चाहिए। और इसके बाद फिर जो भी आपके पास ऋतु फल है वो आप ज़रूर चढ़ाएं। देख सकते हैं इस प्रकार हमने चढ़ाया। जो आपसे बन पड़े, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद फिर हम माता गौरा के लिए सुहाग की सामग्री इस दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो आपसे बन पड़े 5, 7, 11, 16 श्रृंगार जो आपसे बन पड़े वो ज़रूर चढ़ाइए। तो देख सकते हैं चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, क्लेचर, नेल पेंट, कान का है, ये सभी चीज़ें हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और श्रीफल सभी शुभ कार्यों में ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो श्रीफल यदि आपको मिल जाए तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, इसलिए कि कोई भी कार्य हो, चाहे कोई फल मिले या ना मिले, लेकिन नारियल सबसे शुभ फल माना जाता है, तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर चढ़ाई हूँ। एक पीले रंग की चुनरी लेकर कलावा लपेट कर चढ़ा दी हूँ, उसमें भी तिलक कर देना। इस प्रकार करने के बाद फिर हम धूप जलाएंगे, धूप जला देंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। हमें इसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। आरती करने के बाद हमें जो हमारे सामर्थ्य के अनुसार हो उतना हमें दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, तभी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जब तक आप दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तब तक आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मित्रों, जितना आपसे बन पड़े, जितना आपके सामर्थ्य हो उतना चढ़ाइए, लेकिन दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। चढ़ाने के बाद फिर हम भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। जो भी पूजा पाठ में प्रभु कमी हो, वेसी हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिए और मेरी पूजा को, मेरी मनोकामना को पूर्ण करने में सहायता कीजिए। इस प्रकार बोलना है। तो ये व्रत मित्रों फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 26 तारीख दिन बुधवार को हमें ये व्रत रखना है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का भव्य रूप से व्रत किया जाता है, इनका पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में भी पूजा की जाती है। और रात्रि जागरण के लिए अपने अपसेंड की जगह पर हमें एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना चाहिए। दीपक ही हमारा साक्षी होता है, तो ज़रूर रखिए। जब तक जगिए तब तक नहीं, जब सोने जाएं तब एक दीपक प्रज्वलित करके ज़रूर रख दें मंदिर में। इस प्रकार से महाशिवरात्रि की पूजा हमें करनी है मित्रों। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो यहीं तक की है, फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।